हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स वो स्पेसीज़ हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे वहीं पे अटैक कर देंगे, या अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंस ये इलेक्ट्रॉन्स यानी निगेटिव चार्ज पे अटैक कर रहे हैं तो इनका चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज़ लिखा गया है। अब कुछ एग्जाम्पल है। पहला CH3+। अब CH3+ में कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट के लिए इसे और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव भी कर सकता है। उसी तरीके से H+, NO2+। NO2+ में नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स बना के रखे हैं, NO+, RCO+। RCO+ में इस कार्बन का 3 बॉन्ड है, तो अगेन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल थे, और वो इलेक्ट्रोफाइल्स थे जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब हम इलेक्ट्रोफाइल्स के और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव कर रहा है। BF3 में बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के रखा है, तो टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव भी करेगा। उसी तरीके से AlCl3 भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। एल्यूमिनियम ने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के रखा है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। CO2 में कार्बन दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में। जब कोई भी एक अलग स्पेशीज, सपोज कर लेते हैं A, जब कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके निगेटिव चार्ज होने के कारण कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करने लगेगा। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों तरफ 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखा गया है, और उन दोनों के निगेटिव इम्पैक्ट के कारण कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, और इस तरीके से CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा। उसी तरीके से SO3 में 3 ऑक्सीजन लगा हुआ है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब भी कोई एक एक्स्ट्रा स्पेशीज A सल्फर पे आके अटैक करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और सल्फर के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ZnCl2 में जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी जब वो Zn2+ के फॉर्म में जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d10 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो 4s और 4p ऑर्बिटल है वो खाली है, और अगर वो खाली है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और वो एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा।